लोकसभा में ट्रंप के टैरिफ थप्पड़ पर राहुल गांधी की नाराजगी, उनकी गर्जना वाजिब है दोस्तों। वो सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश क्यों हैं। वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है और ये कब्जा करीब 4000 किलोमीटर पर है। मगर साहब मजाल है ये सरकार कुछ कहती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ट्रंप ने भारत के चेहरे पर 27% का टैरिफ थप्पड़ मारा है, प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि चुनाव 80% बनाम 20% है। राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हो रही है वक्फ बिल पर। सबसे बड़ी बात, इसके जैसे ढोंगी, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी, ये कह रहे हैं हम गांव गांव जाएंगे और कट्टर हिंदू बनाएंगे और ये सब आधिकारिक तौर पर किया जा रहा है। इस देश की जनता को औरंगजेब हिंदू मुस्लिम में उलझाकर रखा जा रहा है। वहां पर ट्रंप हमारे उद्योग पर 27% का थप्पड़ मार रहे हैं। मगर साहब मजाल है प्रधानमंत्री कुछ कहे। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, कनाडा के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है बताइए। आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये प्रतिक्रिया लेकर आता है, निहायत ही कमजोर, वाहियात और ढीली प्रतिक्रिया। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है और आप सुनेंगे ना कि आप अपना सिर पीट लेने वाले हैं। मगर सबसे पहले, लोकसभा के अंदर चीन और अमेरिकी टैरिफ दोनों के मुद्दे पर राहुल प्रहार करते हैं। वो पूछ रहे हैं क्यों, और उनका एक एक शब्द वाजिब है, मायने रखता है। सुनिए लोकसभा के अंदर किस तरह से राहुल गांधी ने प्रहार किया इस सरकार पर। स्पीकर सर, इट्स अ नोन फैक्ट दैट चाइना is sitting on 4,000 square kilometers of our territory. I was shocked some time back to see that our foreign secretary was cutting a cake with the Chinese ambassador. The question is, what exactly is happening to this territory? 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। इट इज ऑल्सो कम टू माई नोटिस दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट हैव रिटन टू द चाइनीज। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट from our own people. It is the Chinese ambassador who's telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 4,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. Agriculture. Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, 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 we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. और सरकार आपको किन चीजों में उलझा कर रखना चाहती है? सरकार आपको 80% बनाम 20%, कट्टर हिंदू, औरंगजेब, छावा, हिंदू मुस्लिम और अब वक्फ बिल पर जो पूरा डिबेट हो रहा है जिसका सिर्फ एक मकसद है, कोई भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं। भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी खत्म करना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को लेकर इनकी नीयत ठीक होती तो अडानी के खिलाफ अमेरिका ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया था ना, उस पर ये लोग एक्शन लेते। माधवी बुच और अडानी के बीच जो ताल्लुकात सामने उभर कर आ रहे हैं उसकी जांच करवाते। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात, ये लोग जांच भी नहीं करा रहे हैं और ये हमें विश्वास दिला रहे हैं कि वक्फ बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। तुम इसी तरह से CANRC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ट्रिपल तलाक और अब वक्फ बिल, इसके नाम पर आप समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर घोलना चाहते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण जो है वो तमाम डिबेट्स हैं जो इस वक्त प्राइम टाइम में दिखाए जा रहे हैं।
आपको अंदाजा है कि ट्रंप के टैरिफ पर हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी है? किस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया दी है? हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इतनी थकी हुई वाहियात प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम मंत्रणाएं करेंगे। अरे भाई, उसने 27% टैरिफ लगा दिया है, तुम अब भी देखने की बात कर रहे हो? पढ़ के सुनाना चाहता हूं, शर्म आ जाएगी आपको। विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट सभी स्टेक होल्डर्स जैसे इंडियन इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं। उनका फीडबैक ले रहे हैं कि वो टैरिफ को कैसे देख रहे हैं और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डिपार्टमेंट यह भी देख रहा है कि यूएस ट्रेड पॉलिसी में नए बदलाव से कौन कौन से नए मौके मिल रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए? यहां पर करीब 5 दिन अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल था और अब भी कह रहे हैं कि हम मौके ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कहां क्या फायदा है। तो तुम 5 दिन कर क्या रहे थे? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड टीम्स के बीच बातचीत चालू है ताकि जल्द से जल्द ऐसी डील फाइनल हो जाए जो दोनों के लिए फायदेमंद हो और कई सेक्टर्स को कवर दे। इसमें ढेर सारे मुद्दे हैं जिनमें दोनों की दिलचस्पी है, जैसे सप्लाई चेन को और स्ट्रांग बनाना। बातचीत का मकसद यही है कि दोनों देशों में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़े। मिनिस्ट्री ने यह भी बोला कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं और उम्मीद करते हैं अगले कुछ दिनों में ये बातें आगे बढ़ेंगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की ये तस्वीर, और यहां पर भारत कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ संपर्क में हैं। अरे भाई, उन्होंने आपको टैरिफ का एक करारा थप्पड़ मार दिया है। दुनिया के नेता सामने आ रहे हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली। मैं आपको बता चुका हूं, इटली की प्रधानमंत्री अमेरिका की पारंपरिक सहयोगी हैं, हर मुद्दे पर ट्रंप का साथ देती हैं, पिछलग्गू हैं उनकी। मगर यहां मजाल है हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द बोलें, एक शब्द बोलें साहब। इनके और इनके मंत्री अनर्गल मुद्दों में हमें उलझाकर रखना चाहते हैं। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? राहुल गांधी जो चीन के आक्रमणकारी रवैये पर सवाल कर रहे हैं, उसके कब्जे पर सवाल कर रहे हैं, जब वो सवाल कर रहे थे तो आपने महसूस किया होगा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खामोश थी। किसी ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यह सच है। क्योंकि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और यह सब हो रहा है उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिन्होंने 2014 से पहले कहा था कि चीन को लाल आग दिखानी चाहिए। आज कांग्रेस सवाल पूछ रही है, सुप्रिया सुलेह पूछ रही हैं कि आप तो लपक कर पहुंच गए थे अमेरिकी राष्ट्रपति के पास, उन्होंने आपके चेहरे पर आपको टैरिफ किंग बताया था। आज जब ये टैरिफ लगा दिया गया है तो पूरी तरह से खामोशी है। सुप्रिया सुलेह का बयान लंबा है, मगर मैं चाहूंगा आप उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सुप्रिया क्या कह रही हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। लपक लपक के खूब गले मिले, इतना दोस्ती का हवाला दिया, अमेरिका बिना बुलाए भागे दौड़े चले भी गए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगा डाला, पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े थे। पर इस सब का फायदा क्या हुआ? अमेरिका ने तो फिर भी हम पर 26% टैरिफ लगा दिया। मतलब जो भी चीजें अमेरिका हमसे खरीदेगा उस पर 26% टैक्स वसूल करेगा। इसका बहुत बुरा प्रभाव, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी ट्रेड पर पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी को तो यह तबाह कर देगा जिसकी हालत पहले से भी खराब है। इसका प्रहार अमेरिका में हमारी कंपेटिटिवनेस पर पड़ेगा, भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, हमारे यहां बन रहे रोजगार पर पड़ेगा। अमेरिका की एक फटकार के बाद से हमने तो तमाम अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की पेशकश की, हमने अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाया, अमेरिका में निवेश किया, हमारी कंपनियों ने वहां पर नौकरियां बनाई। इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर 26% टैरिफ ठोक दिया। हमने तो दोनों हाथों से लुटाने की भी पेशकश करी, हम गिड़गिड़ाए, हम सस्ते तेल को छोड़कर अमेरिकी तेल खरीदने को भी तैयार हो गए और वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। असल में सच तो ये कि जब से ट्रंप चुनकर आए हैं तब से हमारे लोग हथकड़ियों में भेजे जा रहे हैं, प्लेन से उतारे जा रहे हैं, वो आए दिन हमें धमकाते हैं, अब टैरिफ भी लगा देते हैं। तो ये है विश्वगुरु की असलियत। और बेचारे भक्त और मीडिया के चरण चुंबक जिन पर तरस आता है वो बता रहे कि चीन से कम टैरिफ लगा है हम पर। अरे भैया, इनको कौन समझाए, जितना जो देश अमेरिकी इंपोर्ट पर टैरिफ लगाता है
उसका आधा अमेरिका ने लगा दिया। चीन 67% लगाता है, इसलिए उस पर 34% टैरिफ लगाए। हम 52% लगाते हैं, 52%, इसलिए हम पर 26% लगाए। एक तरफ चीन के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिकी टैरिफ का कड़ा विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो बीच संसद के सत्र में मुंह छुपाकर बैंकॉक भाग गए। भाई सवाल यह है कि सरकार के पास कुछ प्लान है, कुछ रिस्पॉन्स है, उनको इस बात की खबर है, भनक है, क्या हो रहा है? जब रात को 1:30 बजे ट्रंप टैरिफ अनाउंस कर रहे थे, तब बजाय इस पर रणनीति बनाने के मोदी जी रात को 2 बजे सदन में वक्त पर चर्चा करा रहे थे। मतलब लानत है दोस्ती की इन डींगों पर और खोखले विश्वगुरु के दावों पर। असलियत यह है कि इकोनॉमी को तबाह करने वाला एक टैरिफ लग चुका है और नरेंद्र मोदी की सरकार के पास इससे निपटने के लिए ना कोई प्लान है, ना रिस्पॉन्स है, ना रणनीति है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है देश की जनता को अनर्गल मुद्दों में उलझाकर रखना। सबसे बड़ी बात, ये जो मैं रोज आपसे चर्चा करता हूं ट्रंप के टैरिफ पर, ये बहुत ही पेचीदा मुद्दे हैं, आम इंसान को समझ नहीं आती है दोस्तों। मैं आपको सरल शब्दों में रोज समझाने की कोशिश करता हूं। मीडिया अपनी तरह से कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि आपको इन तमाम मुद्दों पर जो है इन्फॉर्म किया जाए, सूचित किया जाए। मीडिया के गुल्लू और कालू क्या डिबेट करते हैं आपके सामने है। मैं आपको सरल भाषा में इतना जो पेचीदा मुद्दा है वो रोज आपके सामने रखता हूं, और आप में से जितने लोग टिप्पणी करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि अब सार हमें समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। मेरी लगातार कोशिश होती है कि इन मुद्दों को सरल अंदाज में आपके सामने पेश किया जाए। क्यों? क्योंकि इन तमाम मुद्दों का सीधा नाता आपके साथ है, हमारे किसानों के साथ है, हमारे छोटे मझोले उद्योगों के साथ है, आम इंसान के साथ है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या होने वाला है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा था कुछ दिनों पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजी हो गए हैं टैरिफ कम करने के लिए? यानी अमेरिका तो टैरिफ बढ़ा रहा है, मगर भारत टैरिफ कम कर रहा है। किन मुद्दों पर टैरिफ कम कीजिएगा बताइए, और क्यों करेगा? आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था अडानी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है ना, उससे बचने के लिए, अमेरिका से बचने के लिए भारत एक भारी कीमत चुकाएगा। अब ये क्या क्या कीमतें चुकाई जाएंगी, पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है, हम नहीं जानते हैं। यहां पर जो भारत ने घुटने टेक दिए हैं ना ट्रंप के 27% टैरिफ के थप्पड़ पर, यह इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल है। आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है आप और हम जानते भी नहीं। और जब लोकतंत्र की जड़ें कमजोर की जाती हैं तो यही होता है, तब इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, आपको उलझाकर रखा जाता है उन मुद्दों में जिनको लेकर आपके अंदर आक्रोश पैदा होता है। आपको यह महसूस होता है कि मैं जो हिंदू हूं, मेरा वजूद खतरे में, और ऐसा कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। 2014 से पहले आपको कभी नहीं लगता था हिंदू खतरे में, अब आपको लगने लगा है साहब 11 साल बाद। 11वें साल में आप प्रवेश कर चुके हैं और आपको बतलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में। क्यों? ताकि इन अहम मुद्दों से, नौकरी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, इन मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए। जिन मुद्दों पर इस देश की जनता को सार्थक चर्चा करनी चाहिए, उन मुद्दों से उसे दूर रखा जाए। बताइए, मैं जो कह रहा हूं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? इस मंच पर मैं जो सही है अपने शोध से आपके सामने रखता हूं। मैं सही को सही, गलत को गलत कहता हूं, और इसकी जीती जागती मिसाल कल का मेरा कार्यक्रम है, जब मैंने तेलंगाना सरकार के जुल्म पर सवाल उठाए थे, राहुल गांधी से सवाल उठाए थे। जो गलत हो रहा होगा उन मुद्दों को उठाऊंगा। और हां, जाते जाते एक और चीज दोस्तों, आप ये नहीं भूल सकते, मैं 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 कार्यक्रम या 3 कार्यक्रम कर सकता हूं।
हर मुद्दे पर बात करना मेरे लिए असंभव है। मेरे लिए लिमिटेशंस हैं, फिर भी जो जरूरी मुद्दे हैं वो मैं आपके सामने लाता हूं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, तेलंगाना के हों या पंजाब के हों। क्योंकि जब पंजाब सरकार ने हमारे किसानों को खदेड़ा था, बुलडोजर से उन्हें हटाया था, तब मेरे ही मंच पर मैंने उस मुद्दे को जगह दी थी। कितने लोग उसे जगह देते हैं बताइए? मगर हम तो सवाल पूछेंगे और हम जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।